इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जाए असहाब की तरफ और जो नहीं जानते उनको पता चल जाए कि सहाबे किराम की कुर्बानियां क्या है। लेकिन फिर आपकी तवज्जो चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आल और असहाब दोनों को दिल की गहराइयों से चाहते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है। हमारे इमाम ने कहा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सबसे पहले ये बात बयान की जाए कि असहाब कौन है, सहाबी कौन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने ईमान की हालत में देखा और उसी ईमान की हालत में वो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनको हम अपने अकीदे में सहाबी कहते हैं। ये जो इंटरनेट पर गलत सलत बातें कुछ लोग घुमा फिरा कर करते हैं, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम इंटरनेट का कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हम पाबंद हैं अपने असलाफ के, हम पाबंद हैं अपने बुजुर्गों के। और कौन बुजुर्ग? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी इंशाअल्लाह, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। किसकी कब्र? हमारी कब्र इंशाअल्लाह। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले और लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में वही सहाबी है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से वो गए, वो सहाबी है। और फिर उनके लिए इस डेफिनेशन के साथ कि ईमान की हालत में देखे और ईमान सलामत जो लेकर जाए, फिर मेरे नबी का हर वो सहाबी जन्नती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा वो जन्नती है, और जिसने मेरे देखने वाले यानी मेरे सहाबी की जियारत की, वो भी अल्लाह ने उस पे भी जहन्नम की आग हराम फरमा दी। ये सहाबी है। एक मकाम पर फरमाया, तुम में का कोई मुट्ठी भर जौ खैरात करे, मुट्ठी भर जौ। याद रखना, किसी के भी बकने पर, बकवास करने पर हमें कभी सहाबा के खिलाफ जबान नहीं खोलना। तहकीक के दरवाजे और जगह खुले हैं, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जिन्हें सिर्फ मानने का हुक्म दिया गया है। और यहाँ कोई हम अपने दिमाग और अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और तुम में का कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तो तुम्हारा सोना खैरात करना और मेरे सहाबी का मुट्ठी भर जौ खैरात करना, ये दोनों बराबर बराबर नहीं हो सकता। सहाबे किराम की फजीलत है, नंबर एक मुहाजिरीन की फजीलत। तवज्जो करना, मुहाजिरीन की फजीलत है, साबिकुन अल-अव्वलून की फजीलत है। ठीक इसी तरीके से जो पहले ईमान लाए उनकी बाद में ईमान लाने वालों से ज्यादा फजीलत है। लेकिन आपको एक बात फिर आप देखेंगे, जिन्होंने दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह की बैअत की, उनकी फजीलत है। तवज्जो करें, आप बहुत अहम बात और नुक्ते की तरफ हम आ रहे हैं। पहले तो हर सहाबी की फजीलत है, आप सुन चुके। फिर उसके बाद मुहाजिरीन की फजीलत है जिन्होंने हिजरत की, बैअत करने वाले जिन्होंने दरख्त के नीचे बैअत की, उनकी फजीलत है। इस तरीके से फिर अशरा मुबश्शरा की फजीलत उनसे बड़ी है। उनसे बड़ी फजीलत है खुलफाए राशिदीन की। लेकिन जब आप ढूंढते हैं सहाबा में, तो अबू बकर सिद्दीक वो एक हस्ती है जो आपको सहाबा में भी मिलते हैं। उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन आप चूंकि उन्वान वो है सिद्दीक अकबर, सहाबा में भी है, ये फजीलत भी है। फिर मुहाजिरीन में भी सिद्दीक अकबर, और ऐसा मुहाजिर कि किसी ने भाई के साथ हिजरत की, किसी ने बाप के साथ हिजरत की, किसी ने बीवी के साथ हिजरत की। अबू बकर वो मुहाजिर है जिसने मुस्तफा जाने रहमत के साथ हिजरत फरमाई।
हिजरत देखो, और कुरान उनको सानी इस्नैन कहता है, दो में का दूसरा कहता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं हम दो हैं और हमारा तीसरा हमारा अल्लाह है। क्या शान है सिद्दीक अकबर की। सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है, सहाबा में है, मुहाजिरीन में है। उसके बाद बैअते रिजवान करने वालों में भी सिद्दीक अकबर हैं, जिनसे अल्लाह ने रजा का ऐलान किया। फिर उससे बढ़कर अशरे मुबश्शरा में भी सिद्दीक अकबर हैं, और उससे बढ़कर खुलफाए राशिदीन में भी सिद्दीक है। और खुलफा में भी ये भी आपका नसीबा है कि पहले आप हैं खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ईमान लाने वालों में भी पहले तीन हस्तियां हैं, सिद्दीक अकबर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा और मौलाए कायनात। और मर्दों में अगर गुलामों में ले लें तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। उसकी तफसील ये आ गई, औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजा, आजाद मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा, और बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात सिद्दीक अकबर पहले ईमान लाने वाले। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर की ये शान है कि इस्लाम कबूल करने से पहले सिद्दीक अकबर ने न कभी बुत परस्ती की, न कभी शराब पी। बुत परस्ती भी आपने कलमा पढ़ने से पहले कभी किसी बुत की पूजा नहीं की, बुत परस्ती के माहौल में बुत परस्ती नहीं की, कभी आपने शराब भी नहीं पी। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब वो ऐलान नबुव्वत फरमाया तो सबसे पहले आप ईमान लाए सिद्दीक अकबर। और खास बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने के दोस्तों में से थे। बल्कि सीरत निगारों ने यहां तक लिखा हुजूर अलैहिस्सलाम का जो पहला निकाह हुआ, अब यहां से सुनते जाएं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की कुर्बानी और शान। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा से जो रसूलुल्लाह का पहला निकाह हुआ, और वो जो पहला निकाह था, उस पहले निकाह में हुजूर की उम्र 25 साल की थी। और पहले निकाह में बारातियों की शान आप जानते हैं कि अल्लाह अल्लाह हुजूर के चचा बाराती थे, और उनमें सिद्दीक अकबर भी थे। और काज़ी निकाह हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। और इस तरीके से जो है फिर बहुत सी चीजें आप सुनते हैं, लेकिन ये भी सिद्दीक अकबर की शान है। उस दिन निकाह के वक्त रसूलुल्लाह ने जो जोड़ा ज़ेबतन किया था, वो जोड़ा सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया। अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, पहले निकाह के मौके पर रसूलुल्लाह ने जो शादी का जोड़ा ज़ेबतन फरमाया था, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को नजर किया था, पेश किया था, इसलिए कि बचपने से दोस्ती रही। अब सिद्दीक अकबर ने जिस दिन कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद से सिद्दीक अकबर ने अपने माल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नुसरत की। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी के माल ने फायदा पहुंचाया है तो वो अबू बकर सिद्दीक का माल है। औरतों में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा हैं, और मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया, जिसने इस्लाम पर एहसान किया, क्या एहसानात है सिद्दीक अकबर के। आका फरमाते हैं, जिसने इस्लाम पर एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया ही में अदा कर दिया, मगर अबू बकर वो हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का सिला अता फरमाएगा। याद रखिए, बड़ी कुर्बानियां हैं असहाबे रसूल की, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा की। बड़ी माजरत के साथ आजकल लोग मुंह खोल करके जबरदस्ती कुछ भी बातें कर देते हैं। जो लोग मुंह खोलते हैं इधर उधर बैठकर, उनसे अगर कहा जाए कि 3 दिन के लिए अल्लाह के दीन की राह में निकलो तो उनसे वो भी ना हो। लेकिन सहाबा वो हैं, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आइए अब जरा उनका जिक्र करते हैं, और वक्त में जितनी गुंजाइश रही हम उतनी गुफ्तगू करेंगे, ताकि दिलों में
हमारे दिलों में नबी के यारों की सच्ची मोहब्बत पैदा हो सके। और याद रखिए ये हकायक है, ये सच्चाई है, इसमें कोई बात जो है वो ऐसी नहीं कि जो ज़बरदस्ती किसी के सामने किसी पर मुसल्लत की जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उम्मत का वो पहला खतीब है जिसने सबसे पहले फजीलत मुस्तफ़ा जान रहमत पे तकरीर की है। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। फजाइल मुस्तफ़ा जान रहमत और अजमत मुस्तफ़ा जान रहमत पर सबसे पहले जिसने खुतबा दिया और खिताब किया वो ज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की है। लेकिन आपको बताऊं, आजकल लोग हुजूर की अजमत पे बात करते हैं तो उनको अच्छा खाना मिलता है, उन पे फूल बरसाए जाते हैं और अल्लाह अकबर उनको नजराने मिलते हैं, लिफाफे मिलते हैं। तो जबकि हुजूर की अजमत बयान करने पर कारों में घूमने मिले, खाना मिले, पीना मिले, नजराना मिले तो हुजूर की अजमत बयान करना समझ में आती है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने उस दिन हुजूर की अजमत बयान की जब सिद्दीक़ अकबर ने पहली मर्तबा हुजूर की अजमत पर खुतबा दिया, मक्के वालों को बताया अल्लाह के रसूल की शान। चारों तरफ से मक्के वाले सिद्दीक़ अकबर पे टूट पड़े और इतना मारा कि सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए और उनको मुर्दा समझकर मक्के वाले भाग गए। जब ये हालात पैदा हुए तो सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने झुरमुट में लेकर वहां से निकाल लिया। हुजूर की मौजूदगी में सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की शान बयान की और खूब मारे गए, हत्ता कि मुर्दा समझकर वो छोड़ के भाग गए। 3 दिन तक सिद्दीक़ अकबर को होश नहीं आया। खानदान के लोग खड़े हैं कि होश आएगा अबू बकर को तो देखा जाएगा कि करना क्या है, और अगर इनकी मौत वाक़ई हो गई तो जिसने इनको मारा है हम उन कबीले से जंग करेंगे। लेकिन आपको यह भी हैरत होगी कि 3 दिन तक कबीले वाले खड़े रहे और सिद्दीक़ अकबर के होश में आने का इंतजार करते रहे। जैसे ही सिद्दीक़ अकबर की आंखें खुली, सिद्दीक़ अकबर ने आंख खोली, कबीले वालों ने पूछा अबू बकर कैसे हो, तो अपनी तबीयत बताने की बजाय सिद्दीक़ अकबर कहते हैं पहले ये बताओ कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे है। अगर वो सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। आपसे पूछना चाहता हूँ ये सिद्दीक़ अकबर का हाल है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर पूरी जिंदगी कुर्बानी दी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि किसी को काफिर मारते हैं, मक्के वाले जुल्म करते हैं, तो सिद्दीक़ अकबर उसको खरीद लेते हैं। एक नहीं दर्जनों गुलाम खरीद कर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में लाकर पेश किया। हजरत आमिर को खरीदा, हजरत बिलाल को खरीदा, हजरत जुनैरा को खरीदा, इस तरीके कई लोगों को खरीदा और खरीद करके सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने आज़ाद फरमाया। और फिर उसके बाद जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला हिजरत की बात आई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हिजरत कर रहे हैं, क्या मैं भी हिजरत करूं? आका इस्लाम में अबू बकर अभी नहीं, हो सकता है कि शायद अल्लाह तुझे हिजरत के लिए कोई अच्छा साथी अता कर दे। सिद्दीक़ अकबर की आंखें छलक पड़ी और समझ गए कि इनसे अच्छा कौन, समझ गए। और फिर पूछने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत करेंगे तो आपके साथ कौन होगा? तो मेरे आका ने फरमाया शायद तुम रहोगे। सिद्दीक़ अकबर ने इतना सुना तो आप रो पड़े। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं उस दिन तक मुझे मालूम नहीं था कि खुशी में भी किसी को रोना आता है। क्योंकि आपकी उम्र कम थी तो फरमाती हैं मैं तो अब तक ऐसे ही समझती थी कि लोग सिर्फ गम में रोते हैं, लेकिन पहली बार पता चला कि खुशी में भी आंसू बहते हैं। इसीलिए आपको बताऊं जब आदमी गम में रोता है तो उसके आंसू गर्म रहते हैं और जब आदमी खुशी में रोता है तो उसके आंसू ठंडे निकलते हैं। यानी आंसू भी माहौल के मुताबिक बदलते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं पहली मर्तबा मुझे पता चला कि कोई खुशी में भी रोता है जब मैंने अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा तो पता चला। अब सिद्दीक अकबर ने 2 ऊँटनियां फरबा ऊँटनियां खरीदी और खरीद कर अपने गुलाम आमिर को दिया और फरमाया कि इसको चरने मत जाने देना, इसको घर में बांध करके रखना, पता नहीं हुजूर कब तशरीफ लाएं और कब जाना पड़े। अल्लाह अकबर। और फिर सैयदना सिद्दीक अकबर जब हिजरत के लिए निकले, हिजरत के लिए, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जितना माल अपने घर से ले जा सकते थे सारा माल लेकर के गए, सारा माल लेकर के गए सिद्दीक अकबर। वजह कि हम वहां जा रहे हैं,
अजनबी इलाके में जा रहे हैं, पता नहीं वहां क्या क्या जरूरत पेश आएगी। इसीलिए जब हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और जमीन की खरीदी का मसला आया, तो जहां आजकल मस्जिद नबवी है, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम फरमा रहे हैं, वो भी खरीदा हुआ सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। वो सिद्दीक अकबर ने खरीदा है। ये सिर्फ मैं इशारे आपको दे रहा हूं, आप इससे पहले हो सकता है कि मुझसे सुन चुके हैं, ताकि ये कड़ियां जोड़कर मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ जल्दी से आपको ला सकूं और मैं खुद भी आ सकूं। सिद्दीक अकबर ने मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन खरीदी और जमीन खरीद करके उसको वक्फ किया। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ये पैसे मैं दूंगा। हालांकि उस वक्त पैसे नहीं बने थे, सिर्फ समझाने के लिए कि ये रकम मैं अदा करूंगा। और सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका हूं, मैं भी आपका हूं और मेरी दौलत भी आपकी है, आप इसमें से जो चाहे खर्चा फरमाएं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अबू बकर की दौलत को ऐसे ही खर्च करता रहा जैसे कोई अपनी दौलत खर्च करता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफियत यही थी। आपने वो भी सुना होगा कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तबूक के मौके पे फरमाया कि जरूरत है इस्लाम को पैसे की, तो उस वक्त तो किसी ने आधा माल, किसी ने कुछ, सिद्दीक अकबर ने पूरा माल ला करके पेश कर दिया, हत्ता कि अपना लिबास भी उतार करके टाट पहन लिया, गुदड़ी पहन ली और बबुल का कांटा लगा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। असहाब में सबसे ज्यादा अगर मेरे आका ने किसी से मोहब्बत की है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। वो मोहब्बत ही का तकाजा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब भी अपने असहाब का नाम लेते तो पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लेते। कहीं भी जहां देखा अबू बकर। बल्कि एक मकाम पर एक खातून आई और अल्लाह के रसूल से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद जब मैं आपसे मिलने के लिए आऊं और आपको न पाऊं तो मैं किससे मुलाकात करूं? तो मेरे आका ने फरमाया, अगर मुझे न पाना तो अबू बकर से मुलाकात करना। ये इशारे थे। हालांकि अहले सुन्नत के अकीदे में यही है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर अपने बाद किसी को अपना खलीफा नामजद नहीं फरमाया, लेकिन कुछ इशारे ऐसे थे, वो इशारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, जिनमें से ये कहना कि मेरे बाद अगर मिलने आना तो अबू बकर से मिलना। फिर उसके बाद अपने मुसल्ले पर 4 दिन पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खड़ा करना। मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं, जब कुछ लोगों ने ऐसी बात की सिद्दीक अकबर की खिलाफत के बारे में, तो मौलाए कायनात ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह ने अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया तो ऐसा नहीं कि मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं वहां मौजूद था, ऐसा नहीं। क्योंकि किसी को ये दिमाग में आ सकता है ना वसवसा कि मौला अली नहीं थे तो खड़ा किया। मौलाए कायनात खुद कहते हैं, जब अबू बकर के मुसल्ले पे खड़ा करने का फैसला हो रहा था उस वक्त मैं वहां मौजूद था। फरमाया फिर मैं बीमार भी नहीं था कि चलो था, मगर बीमार था तो इसलिए खड़ा किया गया, मैं तंदुरुस्त था। और फिर फरमाते हैं मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो सच्चे लोग थे, सच्ची बात करते थे। फिरका परस्तियां आज आम भी है और वो भी अपने जाती मफाद की खातिर आम भी है, मगर याद रखना